फॉरेन फंडिंग केस है उसकी दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है और इमरान खान साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे। मुल्क के टुकड़े होने के हवाले से, पाक अफवाज के हवाले से, इनको हुकूमत में लाने से बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाता। पावर तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के पास है और अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो जो फैसला वो चाहे वो कर सकते हैं। अब यू टर्न लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो फिर से एहतजाज की कॉल दे दें और कहें कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है इस बयान की हाई प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मामूली बयान नहीं है। नाज़िन, मैं हूँ नईम कैसर और आपको मालूम है कि हुकूमत ने जो सख्त फैसले जो मुतवक्का थे वो ले लिए, यानी कि पेट्रोल की कीमत एक हफ्ते में 60 रुपये लीटर के ऊपर चली गई और बिजली की कीमत एक ही हफ्ते में 2 मरतबा बढ़ा दी गई। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं, हुकूमत को तो जारी बात है ये सख्त फैसले लेने थे, उन्होंने ले लिए, लेकिन इमरान खान साहब इस सूरत हाल को फिर बड़े ज़ोरों शोर के साथ कैच करवाने के लिए इस जो नई सियासी सूरत हाल है और जिसमें सियासी तौर पर अब आवाम के अंदर भी गर्मा गर्मी आने की तवक्का की जा रही है, क्योंकि 10 तारीख को अब बजट आ रहा है और अभी हुकूमत को बजट भी देना है और उसके पहले ही जो महंगाई का एक सैलाब है वो आ चुका है। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन को कैश करवाने के मूड में हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इसको कैश करवा पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके पास भी जो मौके हैं वो रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे हैं और उनके गिर्द जो घेरा है उसको भी वो भी तंग होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी दोबारा समाअत शुरू हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि अब फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है वो आएगा और इमरान खान साहब जो है वो नाअहल हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो धरना केस और जो लॉन्ग मार्च के अंदर जो उन्होंने हुकूमतदूली की है, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का वाज़िया ऑर्डर था उसको उन्होंने ब्रीच किया और वो रेड जोन पे उनके हामी आ गए। उसमें भी कहा जा रहा है कि वो नाअहल हो सकते हैं, उस पर भी उनकी पकड़ हो सकती है। इसके साथ साथ और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं मसलन जिसके ऊपर इमरान खान साहब की पकड़ हो सकती है और वो ये है मुल्क के हवाले से जो बयान दिया, जो बहुत ही सख्त बयान जिसको कहा जा सकता है, मुल्क के टुकड़े होने के हवाले से, पाक अफवाज के हवाले से और उसके अलावा मैशत के हवाले से और मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसको जिस तरह से उन्होंने प्रेडिक्ट किया है, जो पेशन गोई उसके हवाले से की, तो इससे पूरी कौम में एक तो बेचैनी की लहर जो है वो दौड़ गई है और तमाम अदारे जो हैं वो भी इस वक्त परेशान हो गए हैं। पूरी कौम परेशान हो गई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार जाने के साथ ही किस किस्म के उनकी ज़हनी कैफियत हो गई है कि वो यहाँ तक भी चले गए। इससे कबल तो उन्होंने, आपको मालूम होगा, आपको याद ही है, तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो तमाम जमातों की मुश्तरका हुकूमत है इनको हुकूमत में लाने से बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाता। अब वो ये कह रहे हैं कि एटम बम की जो पॉलिसी है उसको रोल बैक करना पड़ेगा, एटॉमिक पॉलिसी को रोल बैक करना पड़ सकता है, पाक फौज को नुकसान पहुंच सकता है, मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं। तो इस हद तक इमरान खान साहब अब चले गए हैं आगे कि शायद यहाँ से अब यू टर्न लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे कि वो माजी में यू टर्न लेते रहे और हर बात को वो कहते रहे कि नहीं मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो ये कह रहा था, मेरी इस बात का मतलब ये नहीं ये था। तो इस दफ़ा तो बिल्कुल क्लियर कट उनका मौक़िफ़ जो है वो कौम के ऊपर आश्कार हो गया, वाज़िया हो गया। अब देखना ये है कि जो बातें की जा रही हैं कि जो कैबिनेट है और वो कोई ऐसा फ़ैसला लेती है कि उनके ऊपर बगावत का मुकदमा दफ़ा 6 के तहत दर्ज करके उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और फिर ट्रायल किया जाए कि उन्होंने मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ इतना संगीन बयान और इतना संगीन मौक़िफ़ जो है वो कैसे दे दिया। अभी तक तो जो है वो इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि पेशावर में विराजमान हो चुके हैं। एक किस्म से अगर उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है लफ्ज़ कि वो एक प्रोटेक्टिव कस्टडी में चले गए हैं और वो गोशा नशीनी में चले गए हैं और उससे इस मौक़िफ़ को थोड़ी तक़वियत इसलिए भी मिल रही है कि अभी उन्हें पेशावर से निकलना था तो उनको वहाँ पेशावर हाई कोर्ट जाना पड़ा और उनको ये मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ा कि मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। बिलाशुबा अदालतें जो हैं वो काबिल एहतराम है, उन्होंने उनको 2 हफ़्ते की प्रोटेक्टिव बेल दे दी और उनको कहा कि आप जहाँ भी जाएँ कोई इशू नहीं। फ़िलहाल मतलब उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल गई है मूवमेंट के लिए, लेकिन इमरान खान साहब अमली तौर पर अब पेशावर तक महदूद हो गए हैं। वज़ीर आला हाउस पेशावर और पेशावर में जो कुछ हो रहा है वो भी अब किसी से ढका छुपा नहीं है कि वहाँ बैठ के क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और किस तरह से बयान जो हैं वो दागे जा रहे हैं रियासत के हवाले से, रियासत के जो अदारे हैं उनके हवाले से, और जो सारी प्रोवोकिंग आप अगर कहें तो वो की जा रही है। अब क्योंकि हुकूमत ने भी जो सख्त फैसले कहा था और ये बार बार बात आ रही थी मीडिया पे कि जो इत्तेहादी हुकूमत है इनका एक ही मुतालबा था कि ये सारी मुआशी सूरत हाल में सख्त फैसले जो IMF के साथ
PTI ने मुआहदा किया था इमरान खान साहब की हुकूमत ने, उसको फुलफ़िल करने के लिए, यानी मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए वो ये डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको बैकअप दिया जाए। और अब जब ये सारे डिसीजन जो इत्तेहादी हुकूमत सख्त से सख्त ले रही है, तो उसका मतलब बैकअप जो है वो मैसर आ चुका है। और अब हुकूमत और जो कौमी सलामती के इदारे हैं वो ऑन बोर्ड हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब अब बिल्कुल वाज़िया कह रहे हैं कि पावर तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के पास है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो जो फ़ैसला वो चाहे वो कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सही फ़ैसले नहीं करेगी तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी सही फ़ैसला, एक ही फ़ैसला इमरान खान साहब की नज़र में कि इक़्तिदार पर उनको जो है वो बिठा दिया जाए और कोई इसके अलावा दूसरी ऑप्शन ना हो, कोई ये ना हो कि कोई और भी जमात है, कोई और भी लीडर है। तो बहरहाल ये उनकी एक ऑप्शन है, एक उनका कहना है। बार बार फिर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो अब दोबारा रिक्वेस्ट की, 6 दिनों की उन्होंने कॉल दी, इस्लामाबाद से चले गए। अब वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोबारा या सुप्रीम कोर्ट एक अम्ब्रेला उनको फ्राहम करे और उसकी अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए, यानी उस प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला के अंदर वो फिर से एहतजाज की कॉल दे दें और कहें कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और कौम सारी फिर इस्लामाबाद पर जो है वो चढ़ाई करने के लिए उनके साथ आ जाए। कौम तो नहीं, खैर जितने लोग पहले भी है सब ने देख लिए, अब फिर वो ये चाहते हैं कि वो लोग आ जाएँ। PTI के हवाले से भी इमरान खान साहब बहुत जो आजकल वो ज़हनी दबाव का शिकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी ज़्यादातर तादाद पंजाब से है, KPK से भी बड़ी तादाद में हमारे इल्म में है कि लोग हैं जो इन बयानात से और इमरान खान की पॉलिसी जो है उससे वो मुत्तफ़िक नहीं है। और अब उन्होंने भी मज़ाहमत करने का फ़ैसला किया है कि वो इमरान खान की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेंगे और वो ये कहेंगे कि खान साहब आप ठीक नहीं कर रहे और इससे मुल्क को, मुल्क के इदारों को, मुल्क की सलामती को ख़तरा है। तो अब ये देखिएगा कि आइंदा चंद दिनों में ये पॉलिसी और ये अमली तौर पर ये सारा काम होता हुआ आपको नज़र आएगा कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जो है वो ना सिर्फ लोग उनके साथ डिसएग्री करेंगे, बल्कि उनके इसी मौक़िफ़ के ऊपर उनको शायद छोड़ के चले भी जाएं और वो ये कहें कि जी हम क्योंकि मुल्क की सलामती के साथ हैं, मुल्क की सलामती के ज़ामनदारों के साथ खड़े हैं, तो हम इमरान खान की ये मुल्क के हवाले से ये जो बहुत ज़्यादा वो पॉलिसी और बयानात हैं जो मुल्क की सलामती के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, हम उनके साथ खड़ा नहीं हो सकते और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब जब जो चाहें मुल्क की सलामती और मुल्क की सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ कुछ भी कह दें और हम खामोश रहें। ये नहीं होगा और इमरान खान साहब को मेरा ख़्याल है इस बयान की हाई प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मामूली बयान नहीं है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी, मेरा ख्याल है इसको कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा और इस हवाले से जो भी पॉलिसी मुल्क, रियासत और रियासती इदारे लेंगे उसको ज़रूर आइंदा दिनों में वो अयां हो जाएगी कि किस तरह से इस सारे बयान के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या लाइन ली जाती है और किस तरह से ये एक पॉलिसी मुरतब की जाती है कि आइंदा कोई भी शख्स इस तरह का बयान जो है वो मुल्क और मुल्क की सलामती के जो इदारे उनके ख़िलाफ़ ना दे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। जैसे जैसे इसके ऊपर जैसे इस हवाले से हमारे पास मज़ीद डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।